ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मस्तक में चमकता प्रकाश। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाइए। साकार शरीर द्वारा आपने जो आदि रत्नों को अनुभव कराया है, वैसा ही अनुभव हमें भी करवा दीजिए, ताकि हमें भी महसूसता हो आपके साकार संग की। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वरदान देते हैं। साकार संग के अनुभवी मूर्त भाव दृष्टि देते हैं, दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर अभी हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी का अनुभव, गांधीनगर गुजरात से। कल हमने जो क्या नाम था उनका, पूर्णिमा बहन जी का अनुभव सुना था, जिसमें एक बात बहुत अच्छी लगी थी लास्ट में, जब बाबा ने उनको अंतिम यात्रा का पूरे दृश्य दिखाया था। वो जा नहीं पाई थी, वही रह गई थी सेंटर पर, बाकी सभी सेवा बाबा के अंतिम यात्रा में गए थे। तो बाबा ने उनको पूरा दृश्य दिखाया और अनुभव कराया। क्या अनुभव कराया कि बाबा का रथ भी 5 तत्वों में मिल गया, तो हमारा शरीर तो कुछ भी नहीं है। जिस शरीर में हम आत्माएं बैठी हैं, जिससे हम सुन रहे हैं, जिन आंखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ नश्वर है। जब ये शरीर नश्वर है, तो सामने जिन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब भी नश्वर है। ठीक है ना? तो सुनते हैं पेज नंबर 192 पर, भाग्य विधाता किताब। गांधीनगर गुजरात से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि मेरी जन्म पत्री में लिखा था कि यह बच्ची छोटेपन में सन्यासी बन जाएगी और जहां भी जाएगी वहां सभी सुख उपलब्ध होंगे, लेकिन 25 वर्ष की आयु में ही मर जाएगी। घर वालों को इस बात का दुख होता था और इसलिए स्कूल में भी नहीं जाने दिया। मेरा स्वभाव शांत और एकांत प्रिय था। मेरे पिताजी के कई गुरु थे। मैं लास्ट गुरु के पास जाया करती थी। गुरु जी और अन्य साधु संत भी यही कहते थे कि यह लड़की 25 साल से ज्यादा नहीं जिएगी। उस समय बड़ा महत्व था। साधु संत और ये जन्म पत्री वगैरह दिखाते थे, लोग लिखवाते भी थे। तो जब मैं, यानी ये कैलाश बहन जी पहली बार सन 1962 में बाबा के पास आई, तो बाबा ने भी यही कहा, बच्ची तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। सभी यही कहते थे कि 25 साल के बाद एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। बताओ, ऐसे भी कोई कहता है क्या? अगर होगा भी तो मुंह पे कहते रहो, तो वैसे भी अगर लंबा भी जीता होगा तो भी बेचारा, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बात बैठ जाएगी। ओम बाबा ने भी ऐसा। ओम शांति बहन, ये थी ना सावित्री की कथा है, उसमें भी तो उनको बताया था तुम्हारा पति सिर्फ 12 साल तक रहेगा। पहले होता हाँ। था ऐसा, बहुत पुराने समय में ना। ओम शांति। अच्छा। हम्म। तो बाबा ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन बाबा के कहने में और दूसरे लोगों के कहने में काफी अंतर था। क्योंकि बाबा ने साथ में यह भी कहा कि हो सकता है योग बल से आयु बढ़ जाए।
मैंने कभी उम्र बढ़ाने के लिए योग नहीं किया, लेकिन बाबा ने जो वरदान दिया था उसके कारण आज तक बाबा की सेवा में तत्पर हूँ। उन 25 सालों में मृत्यु के कई कारण बनते रहे, लेकिन बाबा की मदद से सदा बचती रही। जब 25 साल पूरे होने को थे, उसी दिन मैं ट्रेन से गिर गई और ट्रेन में फंस गई, लेकिन किसी ने दौड़कर मुझे बाहर निकाला और मैं बच गई। पहले का गीत है ना, मन डोले मेरा तन डोले, उसी पर आगे का टॉपिक है, मन डोले गोदी में सांप डोले। इस विषय में एक और घटना मुझे याद आ रही है। तब मैं होशियारपुर सेंटर पर कृष्णा बहन अंबाला वाली के साथ रहती थी। योग के समय कृष्णा बहन रिकॉर्ड नंबरवार रख जाती थी और मैं नंबरवार बजाती रहती थी। रिकॉर्ड पहले ऐसे होते थे ना, गोल गोल वाले, समझ गए ना, 1962 के आसपास की बात है ये। तो गोल वाले रिकॉर्ड होते थे, ग्रामोफोन, उस पर वो चलता था, तो वो एक के ऊपर एक रिकॉर्ड रखा होगा। क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था, उनको पढ़ाया ही नहीं था माँ बाप ने, इसलिए नहीं पढ़ाया था कि कहीं ये जो सभी साधु सन्यासियों ने बोला है 25 साल तक जिएगी, तो 25 इसीलिए नहीं पढ़ाते थे कि पता नहीं क्या हो जाए इसको, इसलिए वो अनपढ़ ही रह गई। अरे वाह, नोट में लेंगे इनकम्प्लीट ना सब। म्यूट रखा कीजिए। तो क्या कह रही हैं वो कैलाश बहन, पढ़ना नहीं आता था। एक दिन सभी योग में बैठे थे, मैंने रिकॉर्ड लगाया। एक दिन सभी रिकॉर्ड योग में बैठे थे, मैंने रिकॉर्ड लगाया, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। उसी समय क्लास हॉल में मेरे सिर पर सांप गिरा। हॉल में, क्लास के हॉल में मेरे सिर पर सांप गिरा और फिर गोद में बैठ गया। बाप रे। संदली पर बैठी बहन योग करा रही थी, वह घबरा गई। मैंने इशारे से कहा, आप बैठे रहो। ऊपर में छत पे चढ़ गया होगा कहीं पे सांप और लटक के उनके सिर पे गिरा, फिर गोद में आ गया। क्लास में किसी को पता नहीं चला कि मैं एक ही रिकॉर्ड बजाती रही। क्लास में किसी को पता नहीं चला और मैं एक ही रिकॉर्ड बजाती रही। सांप मेरे को देखता था, मैं उसको देखती थी। एक ही रिकॉर्ड लगाती रही तो कृष्णा बहन सोचने लगी कि एक ही रिकॉर्ड क्यों बजा रही है। कुछ समय के बाद जैसे ही रिकॉर्ड बंद किया, तो सांप मेरे ऊपर चढ़ने लगा। मैंने उसे झटके से नीचे गिरा दिया और साथ ही वही रिकॉर्ड लगाकर कृष्णा बहन को बुलाने लगी। कृष्णा बहन ने बोला, अरे कैलाश, तुम आधे घंटे से एक ही रिकॉर्ड क्यों लगा रही हो? मैंने कहा, क्लास में सांप गिरा है। मैं उन्हें क्लास हॉल में ले गई और दरवाजे से दिखाया। देखा तो वह बहुत मस्ती में नाच रहा था। हाँ? क्लास हॉल खाली था। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, क्लास में सांप गिरा। मैं उन्हें क्लास हॉल में ले गई और दरवाजे से दिखाया। देखा तो वह बहुत मस्ती में नाच रहा था। कृष्णा बहन ने कहा, कमाल है, कब से पड़ा है? मैंने बताया, जब शुरू में गीत लगाया मेरा मन डोले, तब से मेरी गोद में पड़ा था। कृष्णा बहन ने कहा, मेरा मन डोले, तेरी गोदी में सांप डोले। फिर सबको बाहर बुलाया गया। उसको गीत अच्छा लग गया था। ऐसे एक किस्सा ना, सांप जो वास्तव में म्यूजिक से, ऐसे कोई कोई म्यूजिक होता है। एक बार कहाँ की बात याद है मुझे, किसी ने सुनाया था अनुभव, ये शांतिवन के कमरे की किसी की बात ही है। तो वहां पे कोई कौन सा गीत किसी बहन बज रहा था उनके कमरे में।
वो है ना, शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का, करे सर्वदा, कुछ ऐसे करके है। वो गीत ना लगातार बज रहा था। एक है गीत बाबा का, पता नहीं आपने से सुना है किसी ने, नहीं। एक तो वो लगातार है, और है ये, एक है उसमें आगे, हाँ। सुना है ये भी। हाँ, उसमें हाँ लगातार ये बजता ये रहता है। अच्छा लगता है। हाँ, एक है उसमें गीत है, और एक है कि लगातार श्लोकी है। शिवापदा हरण शिवापदा, तो वो वाला लगा रखा था। तो वो सांप कहीं से आकर्षित होके आ गया, उस म्यूजिक के पास बैठ गया। तो वो कमरे में बहन डर गई। तो बोलने लगी, क्या हुआ सांप सांप? तो किसी ने कहा उस कमरे में, इस म्यूजिक को बंद कर दो। और जैसे ही उसने म्यूजिक बंद करा, तो वहां सांप जो था वो बाहर निकल गया और चला गया जंगल की तरफ। तो ओम वो शांति। वो हाँ, नहीं नहीं, गीत का तो पता नहीं, हमने हमने भी सुना हुआ है। है ना। लेकिन उन्होंने सांप ना, हाँ सुना हुआ है हमने। तो सांप चला गया था, उन्होंने कहा था कि आप अपने स्थान पर जाओ। हाँ, तो बाबा की याद में तो वो अपने स्थान पर चुपचाप चला गया था कमरे में से निकलकर। ये हमने हाँ, भी वो सुना हुआ लेकिन है। वो गीत बज रहा था। हाँ, हाँ, गीत गीत बज रहा बज था रहा था। तब भी। और ये हाँ, भी हमने पढ़ा हुआ था, सांप गोदी में झूल रहा है। जब क्लास खत्म हुई ना, तब इन्होंने झटका देके गिराया। और गिराने के बाद ये इन्होंने कृष्णा बहन को बुलाया बुलाया, तो कृष्णा बहन जो आई, तो ये उन्होंने अंदर से दिखाया, ये अलग बैठे होंगे, और सांप इन्होंने फेंक दिया था। तो उन्होंने खिड़की से फिर बाद में दिखाया, दरवाजा बंद कर दिया होगा ना। ओम शांति। हाँ, तो वो क्लास में ही था। और वो डांस कर रहा था, डांस मतलब ऐसे ऐसे उस पे मंडोले तंडोले। दोबारा पढ़िए आप इसको, तो समझ आएगा, दोबारा पढ़िए। हम्म। तो उन्होंने कहा क्लास में सांप गिरा है, मैं उन्हें क्लास हॉल में ले गई और दरवाजे से दिखाया। उन्होंने झटके से गिरा दिया था, आधे घंटे से बैठा हुआ था वो, और वो भी चुपचाप बैठी हुई थी। तो फिर वो जैसे ही झटके से गिराया तो वो उठ के चली गई बाहर। तो कृष्णा बहन जी बोली कि आधे घंटे से क्यों चला रखा है? तो उन्होंने दिखाया, देखो वहां पे सांप है। तो फिर उन्होंने मजाक में बोला कि उसने जो गीत लगाया था ना, मंडोले मेरा तंडोले, उस पे डांस कर रहा है वो। तो मेरा मंडोले तेरी गोदी में सांप डोले। फिर सबको बाहर बुलाया गया, धीरे धीरे करके बुलाया होगा। इस प्रकार उस समय भी बाबा ने ही मुझे सांप से बचा लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि मौत उनके पास कई प्रकार से आई थी। जैसे वो ट्रेन के नीचे आ गई थी, पता नहीं ट्रेन के नीचे कैसे आई थी, ये तो नहीं लिखा। ट्रेन से गिर गई और फंस गई। जैसे वो खड़ी होगी ट्रेन, शांति। उसमें से उतरते हैं तो नीचे को गिर गई होंगी, फंस गई होंगी, लेकिन चली नहीं ट्रेन। निकाला होगा किसी ने। ओम ओम शांति। हाँ, हाँ, मैंने इनका इनका एक क्लास सुना था, कैलाश बहन का। वो बोल रही थी कि वो जब नीचे उतरी तो गिर गई तो दो हाँ, ट्रेन जा रहा था बीच में, पड़ा हुआ था। तो बेटा बेटा की एज होगा 25 का। वो ट्रेन से उतरी और उसको कहा कि वो ट्रेन लाइन से खींच कर लाया। उसको कहा कि चुपचाप पड़े रहो जब तक ट्रेन नहीं जाएगा। फिर वो ट्रेन में चढ़कर चली गई। वो मतलब अच्छा, बोल रही थी, मैं उनका मतलब दो एक्सपीरियंस ट्रेन, सुनी थी। जैसे एक ट्रेन उधर से जा रही थी, एक हाँ ट्रेन हाँ। इधर खड़ी है, तो बीच में होंगी वो। जी जी जी। बीच में होगी। बीच में हो पड़ी थी। तो फंसी हुई थी ट्रेन लाइन में। तो ये आकर उसको उठाकर पटक दिया और बीच में रखा दिया कि हिलना नहीं, जब तक ट्रेन नहीं जाएगा हिलना नहीं, बोल के फिर ट्रेन से चढ़कर चला गया वो बेटा। तो बोली उसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, मैंने उनका सुना था बहुत दिन पहले। पता नहीं वो कैसा है, बीच में है कि तो वो नीचे बोल है, ट्रेन से हाँ गिर गई और हाँ ट्रेन हाँ में फंस हाँ। गई। होगा। तो उस समय भी बाबा ने उन्हें सांप से बचा लिया। मैंने ध्यान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, लेकिन जब योग में कहते हैं ना, जिसका जाको राखे साइया, अब स्वयं भगवान जो धर्मराज है, जो क्या बोलते हैं उसको, किसका मालिक है वो, कालों का काल है। जब वो उनकी बच्ची बन गई तो काल कुछ कर नहीं सकता, आएगा भी तो कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं ना, काल कुछ कर नहीं सकता है। तो लेकिन जब योग में बैठती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई गले में रस्सा डालकर खींच रहा है।
ध्यान में उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन जब योग में बैठती थी तो उन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई गले में रस्सा डाल रहा है। इस कारण मुझे बहुत डर लगता था और इसलिए मैं योग में बैठना पसंद नहीं करती थी, सेवा करना पसंद करती थी। ऐसा ही उन्हें लगता था। एक दिन होशियारपुर सेंटर पर एक बांधेली माता जो बाबा से मिलकर आई थी, मधुबन का अनुभव सुना रही थी। उसका अनुभव सुनकर मुझे भी साकार बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा हो गई, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मधुबन आ नहीं पाती थी। अनुभव सुनते सुनते मैं बाबा की याद में खो गई और नैनों से अश्रु बहने लगे। फिर कृष्णा दीदी ने योग में बैठ दृष्टि दी तो मैं गुम हो गई और 3 दिन के बाद मेरी चेतना वापस लौटी। 3 दिन सभी बहनें देख रही थी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे सुंदर सुंदर फल फूल आदि दिखाए थे। मैंने ऐसे फल इकट्ठे किए थे जो कभी नहीं देखे थे। बाबा ने कहा, बच्ची ये फल किस लिए इकट्ठे किए हैं? मैंने कहा, बाबा ये फल नीचे सबको खिलाऊंगी। तो बाबा ने कहा, सबको खिलाएगी पक्का? मैंने कहा, जी बाबा। बाबा मुस्कुराने लगे ध्यान में ही। बाबा ने ही मुझे पढ़ना सिखाया। 1962 में बाबा से मिल रही थी, वहां दीदी भी बैठी थी। दीदी ने कहा, बाबा यह बच्ची हिमाचल की है, भोली है, अच्छी है, ध्यान में जाती है। अच्छा, ध्यान में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, लेकिन अपने आप ही बाबा ने इनको ध्यानी बना दिया। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा इतना अच्छा ध्यान में जाने का पार्ट है तो तुम पंजाब क्यों जाती हो? बाबा जहां भेजे वहां जाएंगी? मैंने कहा, जी बाबा। आप जहां भेजेंगे वहीं जाऊंगी, लेकिन घर के नजदीक नहीं भेजना। वहां से दूर रखेंगे तो मैं अच्छी सेवा कर सकूंगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तुमको बाबा जयपुर भेज रहे हैं तो वहां जाना और बाबा को रोज भोग लगाना, क्योंकि तुमको ट्रांस में जाने की लिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट इस गिफ्ट से सेवा करना। इस प्रकार बाबा ने कपड़े आदि डलवा कर पेटी तैयार करवाई और जयपुर सेवा पर भेजा। 8 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा। बाबा ने कहा, रोज भोग लगाना। 8 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा, बच्ची जयपुर अच्छा लगता है, खुश हो? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम रोज मुरली पढ़ती हो? मैंने कहा, बाबा मैं पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए मुरली नहीं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तुम्हें पढ़ना तो बहुत था, क्यों नहीं पढ़ाई की? मैंने कहा, ड्रामा में नूंद नहीं होगी। बाबा बहुत हंसे और बोले, बच्ची बाबा का दिया ज्ञान बाबा को ही सुना सुना रही हो। बाबा का दिया हुआ ज्ञान ड्रामा में नूंद नहीं होगी, बोला तो हंसे। देखो, फिर बाबा ने कहा, बच्ची चिंता नहीं करो, तुम्हें बाबा पढ़ाएंगे। आज शाम को 4 बजे ऑफिस में आना, बाबा तुम्हें सिंधी पढ़ना सिखाएंगे। मैं 4 बजे ऑफिस में गई और बाबा ने सिंधी लिखना शुरू भी किया। इतने में जयपुर से फोन आया कि कैलाश को जल्दी भेज दे, यहाँ बहुत सेवा है। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको जयपुर वाले बुला रहे हैं। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई सचमुच ड्रामा में नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ और रोना भी आया। बाबा बोले, बच्ची चुप रहो, सब दुखों को हरने वाले और सुख देने वाले बाप के सामने रोते हो? फिर बाबा ने बहुत प्यार करके शांत किया और बोले, बच्ची जयपुर में तुम सारा दिन बिजी रहती हो, लेकिन रात को सभी सो जाएं, तब तुम एकांत में कॉपी पेन लेकर बाबा की याद में बैठना, तो बाबा तुमको पढ़ाएंगे। मैं मूंझ गई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा यहाँ, शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में। तो बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे? बाबा ने पूछा, क्यों मूंझ रही हो क्या? यानी कंफ्यूज हो रही हो क्या? बाबा में निश्चय नहीं है। बच्ची बाबा के बोल पर निश्चय रखो। मैं जयपुर गई। सारा दिन तो बहुत सेवा होती थी।
ये पढ़ा हुआ है हमने पहले। सारा दिन तो बहुत सेवा होती थी, रात हो गई, सब सो गए, सब सोए हुए थे। मैं उठी और ऑफिस में जाकर बाबा को याद करने लगी। थोड़े समय में ही मैं वतन में गई। वहां देखा बाबा सामने से आ रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा मैं तो चिंता कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची रोज तुमको पढ़ाने के लिए बाबा मधुबन से आएगा। रोज तुमको पढ़ाने के लिए बाबा मधुबन से आएगा। फिर बाबा ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। बाबा का पढ़ाना अलग था, जैसे यहाँ क ख ग ऐसे नहीं पढ़ाया, लेकिन बाबा मेरे हाथ से ही जोड़ी अक्षर लिखवाता था। मधुबन में जब ब्रह्मा बाबा ने लिखना शुरू किया था तो वह सिंधी भाषा लिखी थी। जब ऊपर वतन में पढ़ाया तो हिंदी में पढ़ाया। मैं रोज वतन में जाती थी और बाबा से पढ़ती थी। 15 दिन में मैंने हिंदी पढ़ना सीख लिया। बाबा ने कहा, बच्ची जितनी लगन से मेहनत करेगी उतना आगे जा सकती है। फिर मैं एकांत में आधा घंटा धीरे धीरे मुरली पढ़ती थी। समझ आया? बाबा ने मुरली पढ़ना सिखा दिया। हमारे सेंटर पर भी एक छोटी सी बच्ची है, यानी 5 साल की होगी। अब 5 साल का बच्चा कोई पढ़ सकता है मुरली? उसे तो उस समय सिर्फ क ख ग ये सिखाया जाता है। और पहले तो एबीसीडी होती है, फिर क ख ग सिखाते हैं। वो पूरी मुरली पढ़ लेती है। और वैसे कहो तो नहीं पढ़ सकती, कुछ और पढ़ने को दो ना तो वो नहीं पढ़ पाएगी, केवल मुरली पढ़ लेती है। ऐसी और भी माताएं हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और मुरली बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। सारे कैसी भी मुरली हो पढ़ लेती है। देखो बाबा की कमाल, कैसे पढ़ाते हैं बाबा। ऑपरेशन के समय बाबा आकारी रूप में मेरे पास ही खड़े। शांति दीदी, हाँ मेरे ससुराल में ना गीता पाठशाला चलती है दीदी, मतलब नेबर में। तो वो हाँ। जो माता है वो भी अनपढ़ी है, लेकिन मुरली पढ़ लेती है, माताओं को सुनाती है। हम्म और हम्म। बीच में मुरली में जो कुछ थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स मतलब हिंदी में ही लिखे होते हैं वो भी वो पढ़ लेती है। वो बोल तो वही माता बताती जो गीता पाठशाला चलाती, बोल रही थी कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बाबा ने ही मुझे सब सिखा दिया। हाँ, अच्छा, ये अनुभव सुनाया था दीदी ने, लाइव सुना था जूम पे। कौन ये कृष्णा बहन जी ने खुद सुनाया था क्या? ये कैलाश बहन जी ने? हाँ, कैलाश हाँ दीदी जी ने। बहन, ये उसमें आता है ना, तो कैलाश बहन जी ने सुना रखा है, यूट्यूब पर है, उसमें पूरा हमने ये सुना हाँ, हुआ है। अच्छा, ओम कहाँ पे शांति खुद है इनके ये दीदी। मुख निमित्त? के हाँ दीदी, मेरा कैलाश। भी सुना हुआ है ये। अच्छा, नहीं मैंने तो खैर इसमें पढ़ा हुआ है, जो ऐसे पढ़ रही हूँ, पहले पढ़ा है, सुना नहीं है। भेज देना नहीं किसी सुना ने अभी, सुना है हमने उनमें तो। कैलाश निकालेंगे दीदी का। 10-15 दिन पहले ही सुना है। अच्छा, कैलाश दीदी जी, ओके। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ, जैसे साउथ में है ना, हिंदी नहीं आती है पर वो लोग मूल्य अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, सिर्फ मूली हाँ, साउथ हिंदी में में। नहीं आती और है। फिर ऐसे तो हाँ, बहुत है, नहीं और फिर ऐसे तो बहुत है। ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं ना, टीचर्स बहने हैं जो हम्म। हिंदी पढ़ लेती है और ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह से कर लेती है। दूसरा ऐसे बोलो पढ़ो या हिंदी में बोलो तो उनको नहीं आता है। हाँ हाँ, नहीं ये तो होता है, जैसे लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन हिंदी समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी सीख लेते हैं, जैसे इंग्लिश में ही। अब आपको तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती हो लेकिन इंग्लिश समझ लोगे। हाँ, नहीं पर मूली अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। हाँ दीदी, क्लास में मूली हिंदी में हम्म। पढ़ेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। वही। ओम शांति। हाँ, तो आगे है। एक बार की बात है कि उनकी आंखों में बहुत तकलीफ थी। कैलाश बहन जी के सभी ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद देख सकेंगी कि नहीं ये नहीं कह सकते। फिर बाबा से पूछा तो बाबा ने संदेश में कहा कि बाबा ज्योति देने वाला है, लेने वाला नहीं है। इसलिए बच्ची को निश्चिंत होकर
हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में ले गए। 2 डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे, साथ में एक ब्रह्मा कुमार डॉक्टर चाकसी भाई भी ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, और वह देख रहा था कि बाबा की आंखों से सर्च लाइट की किरणें निकलकर मेरी आंखों पर पड़ रही हैं, और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है। यह सब देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा और बोला कि वो कौन थे, उनको कौन अंदर लेकर आया। इतने में डॉक्टर चौकसी भाई ने भी बाबा को देखा। वे बाबा के पास गए तो बाबा वहां से गुम हो गए। फिर डॉक्टर चौकसी जी ने बोला, डॉक्टर, आप निश्चिंत होकर ऑपरेशन कीजिए, बाबा शक्ति देकर गए हैं, इसकी आंखों को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन सफल हुआ, आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में डॉक्टर ने कोर्स भी किया और क्लास में भी आने लगे। एक और अनुभव है हमारे संपर्क में ही, हमारे रिलेशन में ही है। डॉक्टर विशाल भटनागर ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर हैं, माउंट आबू में ट्रॉमा सेंटर है ना, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आई स्पेशलिस्ट है। कोई जाएंगे तो वहां पे जा सकते हैं। वो अभी इस समय होंगे 70 साल के लेकिन डॉक्टर थे, वो गृहस्थी हैं। उनकी वाइफ भी चलती है ज्ञान में, उन्होंने अपना दिल्ली में उनका घर है, लेकिन वहां पे वो समर्पित रूप से देते हैं सेवाएं, यानी 3-4 महीने रहते हैं, 1 महीने के लिए थोड़े मिलने के लिए घर आ जाते हैं। घर भी गीता पाठशाला है। तो वो उन्होंने कहा, एक बार ना मैंने बाबा से ऐसे मन में बोला, योग में बोला कि बाबा अगर आपको मुझसे ऑपरेशन, वो सर्जन भी है, आई सर्जन, ऑपरेशंस करते हैं दिन में, पता नहीं कितने ढेरों करते हैं। शांतिवन से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर है। तो वो उन्होंने बोला कि मुझे बाबा, अगर आपको मुझसे सेवा लेनी है तो मेरी आंखों को ठीक रखना आप। वो दिन है और आज का दिन है, उनके चश्मा नहीं है आंखों पर, 70 साल के हो गए, ना पास का ना दूर का। तो उन्होंने मुझे बताया था अपना अनुभव कि मैंने बाबा को बोला और आज तक मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ नहीं कराया उन्होंने। देखो, बाबा ने वरदान दे दिया। तो जो बाबा के सेवाओं पर हैं, बाबा के साथ हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाद में उस डॉक्टर ने कोर्स भी किया और क्लास में भी आने लगे। इस प्रकार सर्वशक्तिवान बाबा ने कम उम्र वाली को जीवन दान दिया, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया, भोली को तीनों लोगों के चक्कर लगाने वाली संदेशी बनाया, आंखों की रोशनी दी। क्या महिमा करें, कितनी महिमा करें उस महिमा पूर्ण बाबा की। सब कम ही रहेगी। सुना क्या क्या कर दिया। इस मुरली से तो यही शिक्षा मिलती है सब कुछ करन करावन हार बाबा ही है। बिल्कुल हाँ, जीरो बन जाओ, बिल्कुल जीरो बन शून्य जाओ। बन देखो, जाओ, हम कुछ भी नहीं है, हम जीवन कुछ भी, भी नहीं है, नथिंग। कि सबने कहा जीवन, बाबा ने भी कहा था, मैं सोची शायद पंडितों ने कहा होगा, बाबा ने भी कहा कि बच्ची की उम्र कम है, लेकिन उस कम को भी बाबा ने कैसे पूरा कर दिया। सांप को भी देखो कैसे उसके, कहते हैं ना, वो जो मीरा के पास भी भेजा, सांप क्या बन गया, माला बन गया। ऐसे ही उनका गोदी में भी पड़ा सांप तो डांस करने लगा, आंखों की रोशनी आ गई। कहाँ बाबा क्या क्या कर दिया। कितनी भोली थी, संदेशी बना दिया, तीनों लोकों में चक्कर लगाने वाली संदेशी बना दिया। कितना सुंदर अनुभव है। ठीक है, ऐसा लगता है ना, और सुन, हाँ, एंड्रॉयड, ब्लू ड्रॉयड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए, अभी हम आई एम सॉरी थैंक यू वाला अभ्यास करेंगे। एक आत्मा को इमर्ज करते हैं।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 25 टाइम्स स्वयं करेंगे. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फिर से 25 टाइम्स खुद करेंगे.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. शांति। अब हम पानी चार्ज करेंगे एफर्मेशन से। बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं, पानी को दृष्टि देते हुए। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। यानी फर्स्ट थॉट आपका बाबा को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा, और खुशी के साथ यानी कि अपनी महिमा करना और सम्मान। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है, यानी हर पल खुश। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। हर संकल्प को एक स्वरूप दे दो। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। कौन सा स्वरूप आता है? दुर्गा स्वरूप, वरदानी मूर्त। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचार वाली देव कुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार 1000 भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को
आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमयी और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। ये वाला अफर्मेशन का फायदा किसी को हो रहा है? मैसेज में बताओ। ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी मुझे फायदा हुआ हो रहा है ना? जी, और 2 जगह से हुआ। हम्म, थैंक यू दीदी। प्रीति बहन, आपको भी हो? हाँ, प्रीति बहन, प्रीति नाम है ना? हेलो, कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही आवाज। उन्हें कुल मैसेज में लिख देंगे। हम्म, पीछे देखो 4-5 का हो रहा है। अब प्रीति बहन, आपकी ना आवाज नहीं आई, आप मैसेज में लिख दीजिए। चलो, अभी अपने हाथों को रखते हैं आकाश की तरफ। बाबा को देखते हैं, पवित्रता के सागर, उसकी पवित्र किरणों का आवाहन करते हैं। प्राण शक्ति का आवाहन करते हैं, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं। मेरे हाथों में आ जाए, महसूस करें हथेलियों में। हो रहा है महसूस? अब इन हाथों को वरदानी मुद्रा में रखें और इस ऊर्जा को ट्रांसफर करें सकाश के रूप में। जिस आत्मा को आप देना चाहते हो सामने देखो, आत्मा देखो और अच्छे अच्छे विचार दो। ओम शांति। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। अब अपने को ग्लोब पर बैठा हुआ देखें और अंतरिक्ष में चारों ओर नजर दौड़ाएं। मैं आकारी फरिश्ता हूँ। इस यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे सब कुछ प्रदान करने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, तुमने मुझे बाबा से मिलवाया। इस ईथर शक्ति में बाबा की किरणें मुझ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे श्रेष्ठ आत्माओं से, महान आत्माओं से मिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ तक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचाने के लिए, श्रेष्ठ संकल्प पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो 5000 साल से हमारी पालना कर रहे हैं। हर उस आत्मा का धन्यवाद जो बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ है, मुझे सहयोग कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सहयोगी हैं। अन्नदाताओं का धन्यवाद जो अन्न उगाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, उन सभी का धन्यवाद। सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का धन्यवाद, सोशल वर्कर्स का धन्यवाद, समाज सेवियों का धन्यवाद, सभी 84 जन्मों के 84 माता पिताओं का धन्यवाद, भाई बहनों का धन्यवाद। ओम शांति। अभी सुरक्षा कवच बनाएंगे। बाबा को देखेंगे अपने सिर के ऊपर, उसकी 1000 भुजाओं की किरणों के अंदर में आत्मा कनेक्ट करें और मेरे चारों ओर एक लाइट का कवर, जिससे लाल रंग की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। लौकिक संबंधियों के देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। और किसी का कोई अनुभव है इनमें से कोई संकल्प, दीदी सकारात्मक विचार व्यर्थ खत्म हुआ हो थोड़ा बहुत? दीदी ओम शांति। हाँ। हमारा लेसन प्याज का होगा। हमारा बेटा लौकिक बहुत परेशान करा तो लेसन प्याज न डाल रखते तो, हम्म। और काव इतने अच्छे खा जाते, बिल्कुल ये नहीं कि लेसन प्याज नहीं डाले तुमने सब्जी में, में अलग बना देती। हम्म। इतनी उम्मीद हो रही है और का 15-20 दिन से डालो ही नहीं, अलग बगा रखती मैं भाई।
जल्दी रसोई में आ जाए, मैं घबरा जाऊं। मैंने कही क्या मम्मी थाली नहीं पर्स रहेंगे, तू बैठ जा। चतराई करू करती तो सब्जी अच्छी नहीं लगे दोबारा बघार। अब बिल्कुल कच्ची भी नहीं की अच्छा, चक्की आप वाला बिना लगा प्याज था। का लहसुन का बनाते हो और वो नहीं कहता है कुछ ना। अब कुछ नहीं की बात ही नहीं कर रहे, इतनो जमा लो थाली छोड़ दे तो ऐसे अपने कुल देवी पूजते ना अच्छा, घरों में, अरे उस दिन वाह, ये तो थाली बहुत छोड़ अच्छी जाए। बात। दिवाली दिवाली के दिन थाली छोड़ जाता है, जके तो खान हम्म। नहीं देता, आखने लहसुन प्याज नहीं डाल, बहू से भी की मुंह से भी की। अरे वाह, इतनी बहुत उम्मीद हो अच्छी रही बात है। है। मैंने कही देखो बाय जई नहीं गई आज दिन तक, मम्मी तुम प्याज नहीं डाली, नहीं मुंह बोला है खाना खात में, मम्मी कहाँ गई हम्म। थी, मैं घबरा जाऊंगा सही की हो। और बहुत देखो अच्छी बात वहां है। सीपरी जाता काम से, तो वहां से इंटरव्यू हम्म। है वो। तो मैंने कही तू हम्म। सीपरी जा रहा हो, पर वे दूध दही रखते हैं पूरा वे अपने, हम्म। तू सीपरी में ये दिया है वो, कही हाँ मम्मी रख दीजिए कही। तो वहां से अच्छा। इंटरव्यू चलोगा, दूध दिया हो दही दिया हो, अच्छा, पहले नहीं जाता था। हाँ मठा दिया हो और कर अरे वाह, इतने बहुत अच्छे अच्छी केक। और बात है ये अभी एक तो। दिन और जा रहा उसमें, मैंने कही तू बहन जी से राखी, तो हम भाई अपन जान लो केक में सबसे बंधवा है, आओ मम्मी चलो ला अच्छा, बनवाया है। आओ। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, बहुत कहती खुशी थी की बात अभी है। जो नहीं की कि मम्मी नहीं कर रहा हो जी, और फोन लगाऊंगी तो खाना खाओ जी मम्मी, हर काम में जी हम्म। के बोले हो। हाँ, चाहे वो बहुत ला ही के अच्छी ना भी बात रखे, है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इतनी उनका, उम्मीद। अब आप में से सोच रहे होंगे कई जो पास में रहते हैं उनको तो हम ये दे देते हैं जल, जो दूर रहते हैं उनका क्या करें। दीदी मैं ऐसा सबको चलता। भी अपने काम करता हूँ, उन्हें चाय देता हूँ खाना देता हूँ, घर है तो उनके घर है, ये इतनी शांति है बहुत। अच्छा, एक तो आज वेरी अपने गुड। काम बारी दे गई, मैं 50 रुपए लियो तुम्हारे बाबा आज रख लियो कहीं। और एक और हम्म। कह रही मैं भी दूंगी 50 रुपये कहीं। अच्छा। और बाबा की बहगी भंडारी वहां रख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। इतनी खाना दे देती हूँ, सब चाय अपना पानी दूध में डाल लेता हूँ, सब चाय पी जाते हैं, तिनके माम पहुंच जाते पेट में। हम्म। और कहता हूँ बहुत बढ़िया। इतनी हूँ सही में। तो दीदी के बहुत अनुभव अच्छी बात। सुनाऊंगी, गए हूँ शांति से। बहुत बढ़िया। ओम दीदी शांति। दीदी, हम मधुबन से आए और बहुत अनुभव है, कल सुनाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे अच्छा अनुभव, रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत लेकिन बढ़िया। तबीयत सबकी वायरल चालू था उधर, डेंगू मलेरिया थोड़ी कम ज्यादा ऊपर नीचे हुई है, अभी भी थोड़ा सर्दी खांसी हम्म। ऐसा हम्म। है। हम्म। हम्म। और तो कल सुनाएंगे, कल ही आए हैं, कल अनुभव सुनाएंगे, बहुत अच्छा अनुभव है। कल का मुरली में कि शाम को सुनाओगे। कब सुनाएंगे? ठीक। शाम को सुनाएंगे। ठीक ठीक ठीक। संतोष बहन। दीदी दूर वालों शांति दीदी जी, दूर वालों के लिए क्या करें? ओम शांति दूर वा दीदी। एक मिनट, दूर वालों के लिए ना आप मन से आप सोचो जैसे उन्हें जल पिला रहे हो, इसी जल को जैसे आप मुख में डाल रहे हो उनके। अच्छा ठीक है और दीदी। सकाश, और जो सकाश देते हैं ना उसमें करो, जैसे हम दूर वालों को ऐसे हाथ से सकाश देते हैं, तो आप संकल्प से एफर्मेशंस उनको दे सकते हो। ठीक ठीक है है। दीदी। हाँ हाँ। ठीक है दीदी, हाँ। शुक्रिया बाबा, ठीक। शुक्रिया दीदी जी। हाँ, और कौन ओम बोल रहा था। ओम ओम। शांति दीदी। एक हाँ, बोलिए। एक छोटा सा अनुभव है दीदी। आज हम हम्म। हॉस्पिटल में थे, तो मेरा युगल बोला टेम्पो वाले को बुला लें। तो महा हम्म। नहीं, एक कोई ऐसा टेम्पो आएगा जो खाली होगा, हम हम्म। उसमें बैठ कर चले जाएंगे। हम्म। अरे वो हमारा घर थोड़ी दूर पड़ता है, अगर उसको हम्म। 10 रुपए और देकर ना, वो हमारे हम्म। बारने तक गेट तक छोड़ाएगा। हम्म। तो दीदी हम निकले, तो एक टेम्पो खाली आने लग रहा है, हम हम्म। उसमें बैठ गए। तो हम्म। माँ भाई थोड़ी सी अंदर चल, और तेरे को 10 रुपए और दे देंगे। हम्म। तो वो बोला ठीक है। हम बिल्कुल अपने बारने की तरफ उतरे दीदी। हम अच्छा। दीदी मैं अच्छा, वेरी ये गुड। सकाश देते हैं ना एक आत्मा को, हम्म। 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 तो दो आत्माओं को लेती हूँ मैं। मेरा हाँ हाँ। युगल बेटा, मेरा बेटा लौकिक बेटा, और उसकी पत्नी, हम्म। वे गुस्से से 15-16 हम्म। साल के गए हुए हैं। तो मैं उनको सकाश देती हूँ ना दोनों को। अच्छा, कहाँ गए हैं।
वो घर मतलब छोड़कर आपके जा रही साथ थी। संपर्क नहीं था, मतलब वो नहीं, नहीं बात करते थे? हाँ अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कि वे मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं उनको सकार देती हूँ तो उनकी आत्मा को। हम्म। तो कुछ हो सकता है दीदी, पहुंचता होगा ना सकाश तो उनको। दीदी प्रणाम। हेलो। हाँ, दीदी फिर से थोड़ा सा बोलना, वो आवाज, वो कोई फोन आ गया तो आवाज नहीं आई। अच्छा दीदी, वो जैसे मैं सकाश देती हूँ ना, उनको ऐसा लगता है कि वे मेरी तरफ देख रहे हैं दोनों। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद कोई फर्क लग रहा है? तो दीदी उनका फोन तो नहीं आता, उनको कनेक्शन तो नहीं है ना हमारा, उनका बहुत आसी रहते हैं वे रोहतक से। तो हम रोहतक के नहीं पास तो खेड़ी उसके गाँव। लिए ना, उसके लिए आप मन से ना क्षमा भाव करिए उनको लेकर। क्षमा क्षमा करिए भाव मन ही मन में, हाँ क्षमा करिए मन ही मन में कि हे आत्माओं, क्योंकि वो तो जो भी हमारे साथ में आए हैं वो हमारा पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट है ना। तो हाँ मन ही दीदी मन उन आत्माओं से क्षमा लीजिए कि मुझसे कोई भी भूल हुई हो, मुझे माफ करना, और मैं आपको भी क्षमा करती हूँ। ठीक है दीदी। ऐसे करके उनसे क्षमा लीजिए आप, और करिए ओम कुछ दिन तक। ओम शांति दीदी। एक बीच मिनट, में एक मिनट वीना बहन जी, एक मिनट, उनका बात पूरा हो जाए फिर आप बताइएगा, ठीक है बीच संतोष में बहन? दीदी एक दिन छूट जाता है, किसी कारण रह जाता है, कोई जैसे बात आज। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सुबह नहीं हो तो शाम करिए, शाम नहीं हो तो सुबह करिए। आप क्षमा भाव करिए उनको। और ठीक अमृत है वेले दीदी। भी आप उनको बाबा के पास बिठाइए। अपने को भी देखिए कि ये बाबा, मैं, हम तीनों आपस में बात कर रहे हैं। अफर्मेशन भी लिखती हूँ दीदी मैं रोज। हाँ, होगा होगा होगा, चिंता मत करिए आप, विश्वास रखिए। और नेगेटिव मत सोचिए कुछ भी। बहुत अच्छी आत्मा, ऐसे करते रहिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, ऐसे सोचते रहिए आप। दीदी जी सूरज भाई कहते हैं ना 3 महीने लगातार करो। हाँ हाँ। अच्छा वीना बहन जी, आप क्या कह रहे थे? दीदी मैं ये कहती, हमारे को ना दामाद ने बड़ा परेशान कर रखा, क्या करूं मैं इसके पास। वो जो परेशान कर रहे हैं ना, उन्होंने, उनको आपने भी परेशान किया है कभी ना कभी, इसलिए मन ही मन क्षमा भाव करिए। कैसे देखो दीदी। मैं जैसे कि वो कहीं पे दूर हैं, उनसे नहीं फोन नहीं मैं करना, उनसे उन्हीं के कुछ पास रह बोलना रही मैं, नहीं है। हाँ, उन्हीं के पास रह रही थी दीदी मैं, जोधपुर। उनके घर में ही रहती हो, दामाद के घर? बेटी के घर में ही रहती हूँ, थोड़े दिन के क्यों? लिए आई थी। अच्छा, थोड़े दिन के लिए जी आई हो? हाँ जी, फिर अब घर चली जाओगी ना? जगाधरी चली जाऊंगी। अच्छा, तो ठीक है, चली जाओगी तो फिर तो खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा ना। लेकिन जब तक वो आप मन ही मन, नहीं वो मन से लड़की के आप साथ माफ। बहुत लड़की के साथ नाजायज बोलता है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप क्षमा भाव करिए उनका। ये सब का कारण एक ही है, क्षमा। कि हे आत्मा, मुझसे या लौकिक बेटी से जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हमें क्षमा करो, और मैं आपको भी क्षमा करती हूँ। जो भी कुछ आपने हमारे साथ किया है वो हिसाब किताब पूरा हुआ। अब आप बाबा की वो छत्र दीदी छाया में। अब मैं हम्म। आपको अपने मुंह से कहती अच्छी नहीं लगती, वो वैसे भी दूसरे तरीके से रहता है लड़कियों के साथ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आप मत बताइए क्योंकि ज्यादा। हम बाबा के ज्ञान में है ना, हमारे मुंह से शोभा नहीं देती है बातें। हाँ, इसीलिए क्षमा करिए आप। बाबा तो क्षमा का सागर है ना। आप जितना क्षमा करेंगी वो ठीक होते जाएंगे। अब जितना अगर आप उनको गलत सोचेंगी वो और ज्यादा होंगे। अगर कुछ कहूँ ठीक ना है। तो भड़क नहीं जाते हैं मेरे ऊपर। नहीं नहीं, कुछ कहना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। मन ही मन उन्हें आत्मा देखो, ये पवित्र आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। हर कोई। ठीक है। ठीक है दीदी। मेरे से तो दीदी बोला भी नहीं जाता, बीमार लगी रहने। ठीक है, और कोई? प्रियंका बहन, आप आज ही ज्वाइन हुए हो? ठीक है। जया बहन, प्रियंका बहन, कुछ कहना है? नहीं तो रखे फिर।
चलिए, ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद आपके लिए। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।